बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। तारीख दान उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की मौत को शहादत करार देते हैं और इसका जिम्मेदार मरवान को ठहराते हैं, जबकि कुछ मस्तनद रवायतें इस तरफ इशारा करती हैं कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी तिबी मौत से वफात पाई हैं। नाजरीन, दोनों तरह की रवायात और हवालों के साथ आपको सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफात के बारे में कुछ हकायक बयान करने की कोशिश करेंगे। बास मकतबा फिक्र के लोग फरमाते हैं कि अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को कत्ल किया गया था और एक घड़ा खोद कर उसमें कीले या लोहे या तलवार के टुकड़े रख कर, जो कि जहर आलूद थे, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को गिराया गया, जिससे वो बीमार होकर शहीद हो गयी। क्या इसमें हकीकत है? क्या किसी मस्तनद किताब से साबित है? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने 17 रमजानुल मुबारक शब मंगल 57 हिजरी और एक कौल के मुताबिक 58 हिजरी हजरत अमीर माविया के अहद खिलाफत में मदीना मुनव्वरा में वफात पाई और आपकी वसीयत के मुताबिक आपकी मैयत को रात में जन्नतुल बकी में दफन किया गया। हजरत अबू हरारा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप रजी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफात 58 हिजरी को बीमारी के बायस अपने घर में हुई। आपने वसीयत की थी कि मुझे जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। इब्ने अबी मलीका रहमतुल्लाह कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफात से थोड़ी देर पहले, जबकि वो नज़ा की हालत में थी, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके पास आने की इजाजत चाही। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं वो मेरी तारीफ न करने लगे। किसी ने अर्ज किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं और खुद भी इज्जतदार हैं, इसलिए आपको इजाजत दे देनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि फिर उन्हें अंदर बुला लो। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि आप किस हाल में हैं। इस पर उन्होंने फरमाया कि अगर मैं खुदा के नजदीक अच्छी हूँ तो सब अच्छा ही अच्छा है। इस पर हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इंशाअल्लाह आप अच्छी ही रहेंगी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मुहतरमा है। हज़रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कवारी औरत से निकाह नहीं फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरात कुरान मजीद में आसमान से नाजिल हुई। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के तशरीफ ले जाने के बाद आपकी खिदमत में हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे फरमाया कि अभी हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आए थे और मेरी तारीफ की। मैं तो चाहती हूँ कि काश मैं एक बोली बसरी गुमनाम होती। बुखारी शरीफ की इस रवायत से पता चलता है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की फितरी वफात हुई थी, क्योंकि अगर घड़े में गिरकर वफात हो गई होती तो फिर वफात से कबल लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला ना होता। इसी तरह इजाजत वगैरह का जिक्र भी ना होता, क्योंकि ये सूरत हाल उसी वक्त होती है जब किसी की वफात उसके घर में फितरी तौर पर हो। तरीखे इब्ने खल्दून और तरीखे मौलवी अब्दुल हक उस्मानी के मुताबिक मरवान ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और इस मकसद के लिए एक दावत का एहतमाम किया। दावत पर बुलाने के लिए मरवान ने अपने बेटे अब्दुल मुल्क और बेटी आतका को उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ रवाना किया। अब्दुल मुल्क और उसकी बहन आतका, जो कि मरवान की औलाद थे, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। अब्दुल मुल्क अक्सर अपने बाप की मर्जी के खिलाफ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में सलाम के लिए जाया करता था और आतका तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से इस कदर मनूस थी कि हर दूसरे तीसरे रोज उनके पास जरूर जाया करती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा भी उससे मोहब्बत और शफकत करती थी। आपकी आतका से मोहब्बत इस वजह से भी थी कि एक मर्तबा उसने अपने खर्च से मस्जिद नबवी का एक दरवाजा तमीर करवाया था। जब दोनों बहन भाई उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो वो इनकार ना कर सकी और जाने पर रजामंद हो गयी। ये रमजान का महीना था, इसलिए ये तय हुआ कि 15 रमजान
रमजान मुबारक को कसर पहुँचेंगी और रोजा वहीं पर अफ्तार करेंगी। अब्दुल मुल्क और आतका ने दावत कबूल करने पर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का शुक्रिया अदा किया और वापस जाकर ये खुशखबरी मरवान को भी सुना दी। मरवान ये सुनकर उनसे भी ज्यादा खुश हुआ क्योंकि उसकी खुशी की वजह कुछ और थी और वो ये थी कि अपने शैतानी मंसूबे को वो कामयाब होता हुआ देख रहा था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक उस वक्त 66 साल से कुछ ऊपर हो चुकी थी। वो ज़ईफ थी और इसी वजह से वो किसी के घर भी नहीं जाती थी, मगर आतका की मिन्नत समाजत की वजह से उसकी दावत को ठुकरा न सकी। जब इस दावत की खबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुई तो उन्होंने सख्त मुखालफत की। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह ने तो साफ अल्फाज में कह दिया था, ए मादरे मेहरबान, ए उम्मुल मोमिनीन, आपका मरवान के घर जाना किसी तरह से भी खतरे से खाली नहीं है। हमारी दरख्वास्त है कि आप वहाँ तशरीफ ना ले जाएं। लेकिन आपने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहूदियों की दावत को भी रद्द नहीं फरमाते थे, तो मरवान फिर भी मुसलमान है, मैं उसकी दावत को कैसे ठुकरा सकती हूँ। हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मगर मरवान सख्त मकार और चालाक इंसान है, वो कोई कभी हरकत कर सकता है। आप उनसे फरमा दे कि मैं उस वक्त तक दावत का हिस्सा नहीं बनूंगी जब तक तमाम आले सदीक को भी साथ आने की दावत ना दी जाए। आपने फरमाया, ए अब्दुल्ला, दावत या तो कबूल की जाती है या रद्द की जाती है, इसमें शर्तें नहीं रखी जाती हैं। बेशक मरवान मकार और अयार है, मगर उसका बेटा और बेटी तो वैसे नहीं है और उनका सलूक भी मेरे साथ बहुत अच्छा है। अलगर्ज आपने वहाँ जाने का कसद फरमाया और कहा, मैं बच्चों की दावत को नहीं ठुकराऊंगी। बिला आखिर 15 रमजानुल मुबारक का दिन आन पहुँचा। असर के वक्त आतका और अब्दुल मुल्क उनके लिए सवारी लेकर आ गए। आतका ने आगे बढ़कर सहारा देते हुए आपको खच्चर पर सवार कराया और अब्दुल मुल्क नकेल पकड़ के आगे आगे चल दिया। ये काफिला अभी कसरुल बेर पहुंचा भी ना था कि मरवान को पहले ही पहरे पर खड़े पहरेदार इतला दे चुके थे कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा आ रही हैं। मरवान ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा कि आखिर शिकार दाम में फंस गया। ये कहकर वो बाहर दरवाजे की तरफ इस्तकबाल के लिए चल दिया और चलते हुए कहने लगा, तुम सब लोग जाओ और अपने अपने कामों की तरफ पूरी तवज्जो रखो। अपने गुलाम हारिस से कहा, खबरदार मेरी इजाजत के बगैर किसी को अंदर मत आने देना, ख्वाह मेरा बेटा अब्दुल मुल्क हो या मेरी बेटी, वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। कसर के बरूनी दरवाजे के साथ एक मेहमान खाना भी था जिसमें बनु उमिया की कुछ खवातीन जमा थी। जब उनको मालूम पड़ा कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ ला रही हैं, तो वो इस्तकबाल और मुलाकात के लिए दरवाजे पर जमा हो गयी। मरवान आगे बढ़ा और उनसे कहने लगा, देखो उम्मुल मोमिनीन पहले अफ्तार करेंगी, फिर तुम सब इनसे मुलाकात कर लेना। अभी इनको अफ्तार करने दो क्योंकि तुम्हारा इनसे मिलना इनके लिए बाइसे तकलीफ होगा। चुनाचा वो तमाम औरतें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से मिले बगैर ही दरवाजे से हट गयी। कुछ ही लम्हों में आप रजी अल्लाह तआला अन्हा कसर के दरवाजे पर आन पहुँची। मरवान भागकर आगे बढ़ा और आपके सामने गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। जवाहरात का थाल नजराने के तौर पर पेश किया तो सईदा ने कहा, मरवान, अगर तुम्हारी नीयत सालिया है तो इसे मदीना के दरवेशों और मोहताजों में तकसीम करवा दो। अब्दुल मुल्क ने फौरन आगे बढ़ के थाल अपने हाथों में ले लिया। छोटे भाई अब्दुल अजीज से कहा, ये फौरन मस्जिद नबवी में ले जाओ और फुकरा और हाजतमंदों में तकसीम कर दो। मरवान ने उनको इशारा किया तो वो आगे बढ़ी और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को कंधे का सहारा देकर खड़ी हो गई। मरवान ने अपनी बेटी से कहा, तुम जाओ और जाकर अफ्तारी का इंतजाम करो। वो चली गई तो मरवान ने अब्दुल मुल्क से भी कहा कि जाओ और मर्दों में अफ्तार और खाना भिजवाओ। अब्दुल मुल्क भी वहाँ से रवाना हो गया। अब मरवान के लिए रास्ता साफ था। मरवान का गुलाम हारिस नंगी तलवार लिए दरवाजे पर खड़ा था। उसके दोनों शैतान सिफ्त दोस्त सफवान और हशाम कसर के कोने में दुबके बैठे सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। मरवान ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को चलने का इशारा किया तो आप फारगा के कंधे के सहारे मुस्निद की तरफ रवाना हुई। मरवान खुद 10 बदसा आपके पीछे हो लिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मरवान, हम सब मुल्के अदम के राही हैं, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फक्त इतना ही कह
पाई थी कि फारगा ने घड़े के पास पहुंचकर अपना कंधा खींच लिया और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को हल्का सा धक्का दिया, जिससे आप कमर के बल घड़े में जा गिरी। मरवान बदबख्त ने घड़े के अंदर पहले ही जहर आलूद तलवारें और खंजर छुपा रखे थे। चूँकि आपको ज्यादा बुलंदी से नहीं गिराया गया था और घड़ा भी इतना ज्यादा गहरा नहीं था, क्योंकि इसमें अहम काम तो उस जहर का था जो उन पर लगाया गया था। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने गिरते ही फरमाया कि बदबख्त इंसान, ये तूने क्या किया, और उसके साथ ही आप जहर की वजह से बेहोश होने लगी। मरवान ने फौरन फारगा को हुक्म दिया कि सईदा को घड़े से निकाल के इनकी मरहम पट्टी की जाए, और जब इनको घड़े से निकाला गया तो उसके दोनों बदबख्त दोस्त सफवान और हिशाम ने आगे बढ़कर इस घड़े को बंद कर दिया, जैसे यहाँ पर कभी कोई घड़ा ही नहीं था। मरवान ने फौरन अपने बेटे को आवाज दी और अपनी बेटी को आवाज दी कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को अचानक कुछ हुआ है, वो गिर गई हैं। वो दोनों अंदर आए। दोनों बहन भाइयों को अपनी आंखों देखा यकीन नहीं आ रहा था कि अभी तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा सलामत थी, उनके साथ बातें करते हुए अंदर दाखिल हुई हैं। अभी जाने कि इनको क्या हो गया। मरवान ने अपने बेटे अब्दुल मुल्क को हुक्म दिया कि फौरन उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के भाइयों को इत्तला कर दी जाए। तो फौरन हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला की गई। शाम तक पूरे मदीना में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जब आपको घर लाया गया तो आप बेहोश थी। हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन एक तबीब को घर बुलाया। उसने जख्मों को सीने की कोशिश की, लेकिन जहर जख्मों के अंदर रच चुका था। रवायत में आता है कि यही जहर आलूद जख्मों की वजह से आपने इंतकाल फरमाया। अल्लाह ताला हमें नेककारों में शामिल फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।